नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा उठाए गए उस कदम के बारे में जिसमें भारत में 50 करोड़ से अधिक काम करने वाले श्रमिकों को डायरेक्ट लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, भारत में काम करने वाले 50 करोड़ से अधिक श्रमिक जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही लाभदायक कदम उठाया है। उसी कदम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भारत सरकार ने 29 कानूनों को कोडिफाई किया है और इन 29 कानूनों को कोडिफाई करके 4 नए कोड्स का निर्माण किया है, जिसमें वेजेस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड का निर्माण किया गया है। इन चारों कोड्स को भारत के सभी इंडस्ट्रीज जो ऑर्गेनाइज्ड हैं और साथ ही जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं उन सभी पे एप्लीकेबल होगा और इसका लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले श्रमिकों को कुछ मूलभूत सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी आसानी से नहीं मिलती है। तो इन 29 कानूनों को कोडिफाई करके भारत सरकार ने 4 नए कोड्स का निर्माण किया है, जिसका लाभ ऐसे श्रमिकों को मिलेगा जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन चारों कोड में किस प्रकार के संशोधन किए गए हैं और उस संशोधन का लाभ हमारे श्रमिकों को किस प्रकार से किस रूप में मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानते हैं इन 4 नए कोड्स के बारे में। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ कामगारों को वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। तो आज की टॉपिक में इन चारों कोड्स में हम सबसे पहली प्राथमिकता देंगे वेजेस कोड को। तो आइए बात करते हैं कि वेजेस कोड के संशोधन से भारत के श्रमिकों को किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है। तो इस कोड के अंतर्गत पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक यानी कि इक्वल वेजेस प्रदान किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक 5 साल में जो मिनिमम वेजेस हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। सभी श्रमिकों को समय पर वेतन की भुगतान की जाएगी। मिनिमम वेजेस के निर्धारण को आसान बना दिया गया है। यह कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र जैसे मानदंडों पर आधारित होगा। 28 अगस्त 2017 से वेतन भुगतान अधिनियम ने वेतन सीमा को 18,000 रुपए से 24,000 रुपए तक बढ़ा दिया है। तो ये कुछ संशोधन किए गए हैं वेजेस कोड में, जिसका लाभ डायरेक्ट रूप से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले श्रमिकों को प्राप्त होगा। अब जानते हैं दूसरे कोड के बारे में जो है सोशल सिक्योरिटी का। तो इस कोड में सबसे बड़ा संशोधन ये किया गया है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको ESIC के हॉस्पिटल्स और उनकी डिस्पेंसरीज में मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। साथ ही ESIC के दरवाजे अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ साथ सभी सेक्टर्स के कामगारों के लिए खोले जाएंगे। इस कोड में ये प्रावधान रखा गया है कि जिला स्तर तक ESIC अस्पतालों यानी हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी और उनकी ब्रांचों का विस्तार किया जाएगा। देश के सभी 740 जिलों में यह सुविधा 566 जिलों में बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अगर एक भी कर्मचारी खतरनाक काम यानी कि डेंजरस ऑपरेशन में लगा हुआ है तो उसे भी ESIC का लाभ दिया जाएगा। साथ ही बगान कर्मियों यानी कि जो प्लांटेशन में काम करने वाले श्रमिक हैं उनको भी ESIC का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज खतरनाक क्षेत्र यानी कि डेंजरस ऑपरेशन में शामिल है तो वैसे संस्थानों को ESIC में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही संगठित, असंगठित और स्वरोजगार क्षेत्र के सभी श्रमिकों को पेंशन योजना यानी कि EPFO का लाभ आवश्यक रूप से प्रदान किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का निर्माण किया जाएगा। साथ ही नियत अवधि के कर्मचारियों के मामले में ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को हटा दिया जाएगा। इस कोड में यह संशोधन किया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं उस कंपनी में आपको लगभग 4 साल 9 महीने तक आपको काम करना होता है तो ही आप ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो इस ग्रेच्युटी के भुगतान वाले सेक्शंस में भी संशोधन किए गए
हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है इस कोड में संशोधन करके। साथ ही एक राष्ट्रीय डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा जहां पे जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, पंजीकरण करेंगे, जिससे कि ये पता चल सके कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है और यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन नंबर जो कि पीएफ के लिए होता है एंड ईएसआईसी के लिए उसका प्रावधान भी रखा गया है। आधार बेस्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का प्रोविजन भी रखा गया है। तो ये कुछ संशोधन है जो कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में किए गए हैं, जिसका लाभ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। अगर आप किसी टॉपिक पे विस्तृत जानकारी चाहते हैं इस कोर्स के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।